और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अलख जगाई। नरेंद्र मोदी का 8 साल का कार्यकाल भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल रहा। पीएम मोदी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत रहे मंदिरों और स्थलों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान की पुरानी गरिमा वापस लाई जा सके। शिव के दरबार से शक्ति के धाम तक, गंगा की धार से मंदाकिनी की प्रभा तक, संतों के ज्ञान से तुकाराम के भजनों तक, आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की शक्ति, साधना और सिद्धि। भगवती जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। देश के उपराष्ट्रपति पहली बार राज्यसभा के सभापति का आसन संभाल रहे थे। देश के उच्च सदन में यह उनका पहला दिन था और सभापति के सम्मान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। लेकिन ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन काल का आधार मानी जाती रही हैं। पिछले 8 साल से पीएम मोदी की साधना को देश देख रहा है। द्वापर में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि कर्म ही जीवन की साधना है। निर्मुक्त होकर, निर्विकार होकर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। सिद्धि तो साधना का परिणाम होती है, लेकिन उससे पहले संघर्ष के साधना के पथ पर चलना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन काल में 50 से ज्यादा सालों तक संघर्ष के साधना पथ का संधान किया है। इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक साधना का सबसे संघर्षमय समय तब था जब उन्होंने 17 साल की उम्र में घर का त्याग किया और हिमालय की ओर बढ़ चले। 3 साल तक आध्यात्मिक तप किया। इस साधना में उनका शरीर, उनका मन, उनका विश्वास, उनका दृढ़ निश्चय उनके लिए साधन बन गए और सिद्धि मिली आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में। नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि नारायण। इसीलिए पीएम ने कभी भी खुद को शासक नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहा, क्योंकि एक तपस्वी, एक सन्यासी, एक फकीर कभी लेने में नहीं बल्कि देने में विश्वास रखता है। इसीलिए पीएम मोदी ने अपना सारा जीवन, सर्वस्व भारत माता के चरणों में, अपने 135 करोड़ भाई बहनों की सेवा में न्योछावर कर दिया। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना की तस्वीरें हमेशा देखी हैं और यही तस्वीरें अब आंखों से उतरकर दिल में बस गई हैं। पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना की सिद्धि यही रही है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।